हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एसडी यादव की मैथ। और एसडी यादव की मैथ में आप लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम की क्लास क्या आपकी 6वीं है। और क्या है, एसडी यादव की मैथ की सीरीज जो चल रही है वो क्या है, 36वीं क्लास है, ठीक है। इससे पहले 35 क्लास हो चुकी हैं और भी, ठीक है। तो यदि आप इन क्लासों को न देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग इन क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। शुरू से सभी चीजें अच्छे से कराई गई हैं। नंबर सिस्टम से सभी चैप्टर कराए गए हैं, तो आप लोग शुरू से सभी चीजें अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या है, तो आज क्या क्लास है आपकी एचसीएफ और एलसीएम की 6वीं क्लास, ठीक है। तो अच्छे से सीखने के लिए क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए 252, 294 और 3 हैश 8 का महत्तम समापवर्तक 42 है, तो हैज क्या है। हैज की जगह पर कौन सा मान होगा, यानी कि कौन सा अंक होना चाहिए था। 2, 4, 7, 8, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं, हम बताते हैं आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है क्या कि 252, 294 और 3 है 8 का महत्तम समापवर्तक 42 है। भाई महत्तम समापवर्तक जो होता है, देखिए 3 संख्याएं हैं, तीनों का मासा जो 42 हो, 3 के तीनों में यानी कॉमन होता है। तो 42 से यानी कि इसमें भी भाग चला जाएगा, 42 से इसमें भी भाग चला जाएगा और 42 से इसमें भी भाग चला जाएगा। यानी कि 42 का खंड अगर हम करें तो क्या हो गया, 2 तिहाई 6 सते 42, 2 तिहाई 6 सते 42 और 3 लिखा है, फिर क्या लिखा है, हैज लिखा है और 8 लिखा है। यानी कि एक मध्य पॉइंट माने कि वो संख्या क्या होगी जो 3 से 3 का गुणज रखते हैं, 3 का गुणज रखेंगे, 3 का गुणज, तो 3 हो जाएगा 8 3 11, क्या हो जाएगा 8 3 11 प्लस हैज, ठीक। 3 का गुणज कितना मान ले, 6 तिरिक 18, तो भाई 11 से आगे 5 मानेंगे, जो मतलब कि क्या हो जाएगा, दो संख्याओं से मिनिमम तो कट ही जाए, तो ये क्या हो जाएगा हैज 18 माइनस 11, तो हैज बराबर हो जाएगा 7 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 7 आ जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है, तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन है। दूसरी संख्या कौन सी है। तो जल्दी से बताएं भाई, 15, 18, 9, 12, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा आपका। तो जल्दी से कमेंट करें, ठीक है, अन्यथा हम आपको देखिएगा आपका टाइम अब खत्म, ठीक। अब हम आपको बताएंगे कि आंसर इसका क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी मासा से 6 गुना है। यानी कि जो लासा है वो मासा से 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो
तो दूसरी संख्या क्या है। मतलब एक संख्या दिया गया है तो लिखते हैं मासा, मान लेंगे हम माना मासा। तो ये माना वाना लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। डायरेक्ट हमें लिखना है कि मासा x हो जाएगा, तो हमारा लासा क्या हो जाएगा भाई, लासा 6x हो जाएगा। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो डायरेक्ट लिखना है कि मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपको तो डायरेक्ट लिखना है। लेकिन हमें बताना है इसलिए हम आपको पूरा लिख के बताएंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, ये होता है। देखिए पहली संख्या दिया है 6, कितना दिया गया है, पहली संख्या 6 दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या यानी लासा 6x और मासा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो होगा क्या, देखिए 6 से 6 हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 6 से 6 को हम काट सकते हैं। तो होगा क्या, 6 से 6 को काट देंगे तो आएगा क्या, 6 से 6 कट जाएगा। तो दूसरी संख्या जो होगी, जो दूसरी संख्या होगी वो x² होगी। यानी कि इसमें से देखते हैं कौन सी एक संख्या है जो वर्ग बना रही, क्या बना रही, 15 पूर्ण वर्ग बनाएगी, नहीं बनाएगी, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग बना रहा है, पूर्ण वर्ग। तो यानी क्या हो जाएगा, ये 9 एक वर्ग है किसी न किसी का, 3 का स्क्वायर मतलब 9। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब क्या था, यहाँ पर जो संख्या बन रही थी वो किसी न किसी संख्या का एक वर्ग थी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें कि क्या होगा, कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है, दो संख्याएं हैं उनका महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है। एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो आप जल्दी से बताएं कि इस सभी में से कौन सा आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं होगा क्या। होगा इसमें क्या, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96, ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक 1296, दूसरी एक संख्या भी दिया गया है तो बिल्कुल आसान हो गया भाई। तो देखिए पहली दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि 96 गुणे 1296 बटे दो पहली संख्या मतलब 864। अब आपको इसको सिर्फ भाग कर देना है, बस भाग करिएगा, कितनी बार जाएगा 8 से भाग करके देखते हैं। पहले 8 एकम 8 0, 8 अठाई 64, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये हो गया 12 गुणे 1296 बटे 108। तो 12 9 108, यानी 1296 में हमें भाग करना 9 से। तो 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, कितना हो जाएगा भाई 9 एकम 9, तो बचा कितना आपका 3 बचा, कितना बचा 3, तो हो जाएगा 9 चौक 36, फिर 3 बच जाएगा, फिर 36, 9 चौक 36, तो 144 आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें दिया गया है 144। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 और महत्तम समापवर्तक यानी कि लासा ये दिया गया है, मासा ये दिया गया है, एक संख्या ये दी गई, दूसरी संख्या ज्ञात करना। जैसे कि अभी क्वेश्चन बताया बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। भाग करेंगे भाई, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 एक 9, 20 79 गुणे 3 बटे 21, 3 सतह 21, 7 से भाग करिए इसमें, 7 दूनी 14, बचेगा हमारा 4, हो जाएगा 47, 7 छंग 42, 1 मिनट, 6 बचेगा हो जाएगा 67, 7 9 का 63, 7 दूनी 14, 6 बचा 67 हो गया, 7 9 का 63 और बचा 4 हो गया 49, 7 7 49, 297 हो, कितना हो गया भाई 297 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 297 आपका आंसर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं होगा क्या। ये दो अभिव्यक्तियों का लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है, ये लासा और मासा इतना है, तो एक अभिव्यक्ति इतना है तो दूसरी ज्ञात करना है। बिल्कुल जैसे कि अभी बताएं दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर लासा और x प्लस 1 मासा बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। आपको इसमें गुणनखंड करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 2 6, ऐसे होगा, ठीक है, प्लस 8 और ये हो जाएगा x प्लस 1, नीचे वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x+2, यानी इसमें कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x+4, दूसरे में हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा x+1, नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x+2 और x+1, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x+4, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x+4, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x+4, एक ब्रैकेट में x+2 हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है, x+1 तो दिया ही गया है, इसमें x कॉमन लेंगे तो x+2 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे से कट जाएंगे तो नीचे बचेगा x+4। तो आपको इसमें आंसर देखना है कि दूसरी संख्या क्या हो सकती है, x+4, x+4 इसमें से कौन सा होगा आपका आंसर। देखिएगा इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक ये भी मासा वाला मान नहीं रखा गया ना, इसलिए नहीं आ रहा, तो मासा वाला भी मान रखेंगे ना, ये तो गलत हो रहा, ये इतना होगा, वही लिए आंसर नहीं आ रहा था। x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से गुणा करेंगे x+4, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5x+4, यानी कितना हो गया x² प्लस 5x+4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्या ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक नहीं है। तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक नहीं है। 8 12 24 35, इन सभी में से कौन सी संख्या जो इसका मासा नहीं है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कीजिएगा भाई। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 120 जो है, ये जो 120 है, इसमें का मासा जो होगा इसी का कोई ना कोई एक खंड होगा। तो 120 का खंड क्या हो जाएगा भाई, देखो इसका खंड करेंगे हम अगर, तो 2 छंग 12, 2 त्याई 6, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। क्या इसमें 35 बनेगा? बिना 7 का 35 नहीं बनेगा। तो सीधा आंसर हमारा यही हो जाएगा भाई, 8 तो बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। 12 बनाना में 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 बन गया। और 24 बनाना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 भी बन गया। यानी हमारा बनेगा, कौन नहीं बनेगा? 35 नहीं बनेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 82 नंबर। दो संख्याओं का मासा 23 तथा उनका लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं। उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इसको सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से भाई आप लोग क्या है, क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करें, सिर्फ देखते रहें। ठीक है, तो आपको नोट करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ आपकी अच्छी होगी। ऐसे सिर्फ क्लास को लेने से यानी देख लेने से आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, मैथ के क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 23 है, यानी कि जो मासा है वो आपका 23 है। लासा जो उनके दो अन्य गुणनखंड 13 है। तो लासा जो है वो है अन्य गुणनखंड 13, 14। देखिए लासा में मासा भी होता है, यानी कि 23 भी होगा इसमें। ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 13 गुणे 14 गुणे 23, या गुणे 23 इधर भी हम कर सकते हैं, तो गुणे 23, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें गुणा करेंगे सीधे सीधे, बस 14 पे 42, 14 दूनी 28 और 4 32, 322 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 322। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, दो संख्याओं का मासा 13 है, वह लासा 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 है और 125 के बीच में स्थिर हो, तो वो संख्या कौन सी है? तो जल्दी से बताएं कि भाई वो संख्या कौन सी। तो देखिएगा, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। तो इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है। क्या है? तो पहले तो आप क्या करेंगे, 455 का खंड कर दीजिए। 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 9 45, 5 के नम 5, फिर 7 कम 7, 7 3 21, 13 का नम 13। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो जाएगा, लासा जो है मतलब क्या हो जाएगा इसमें, 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, एक तो संख्या हो जाएगी 13 5 65 और एक हो जाएगी 13 7 91। देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था इसमें भैया,
कि 75 और 125 के बीच में है, तो इसमें बताइए कि 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या है। भाई 65 तो छोटी संख्या है, ये तो होगा नहीं, तो यही एक संख्या है जो कि इसके बीच में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 91। क्या हो जाएगा? और 65 वैसे इस विकल्प में दिया भी नहीं था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर 91। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इधर उधर करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 15 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 108 है। लासा दिया गया है, ओ मासा दिया 3 और लासा दिया है 108। उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों के बीच अंतर आपको निकालना है, तो जल्दी से बताइएगा कि आप लोग की इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। ए नंबर 5/54, बी नंबर 5/108, 5/81 या 5/112 होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा समझना है आपको, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, दो संख्याओं का अंतर जो दिया गया है वो 15 है, नहीं कोई दो संख्या उनका अंतर 15 है, तो इसमें तो क्या कर सकते हैं आप, और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 108 है। उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर ज्ञात करना है कि उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर कितने का है। इन सभी में से कितने का अंतर, उनका व्युत्क्रम करें, फिर उनका अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहां से दिमाग लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं कि क्या है, उन दोनों संख्याओं का अंतर इतना है और इनमें से कौन सी एक संख्या बना सकता है 15 अंतर में। ठीक है, लगाइएगा देगा कि उन संख्याओं का अंतर, क्या इसमें से कुछ लगा सकते हैं आप कि इसमें से कुछ हो सकता है? नहीं, तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। जो मासा है उसे हम मान लेंगे कि मासा तो मासा है भाई, कितना दिया गया है 3। लासा जो दिया गया है वो दिया है 108। ठीक है, तो माना बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या 3x और छोटी संख्या 3y। ध्यान से देखिएगा, जो मासा होता है वो दो के दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, इसीलिए हम दो के दोनों में 3x और 3y कर दिया। अब इन्हीं दोनों का अंतर जो दिया गया है भाई वो 15 दिया गया है, तो 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 15, 3 पचे 15, मतलब x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। अगली स्थिति क्या है, एक फार्मूला होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy होता है। इससे पहले तो हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको निकालना है लासा गुणे मासा। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 3y बराबर लासा गुणे और मासा, तो क्या हो जाएगा भैया, एक्स वाई बराबर 3 से 3 कट गया, 3 से इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा कितना, इसमें भाग करेंगे आप तो 3 त्रिक का 9 और तिरछंग 18, एक्स वाई बराबर आपका 36 आ गया। अब लगाते हैं फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4xy। अब आपको यहाँ पर मान रख देना है भैया, x प्लस वाई तो हमें पहले निकालना है। x माइनस वाई का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स का मान आपका क्या दिया गया है 4xy है, इसका वर्ग कर दें या क्या रख दें, एक्स वाई का मान रख दें आप 36, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 169। इधर भी वर्ग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 13 का वर्ग, यानी जो हो क्या जाएगा x प्लस वाई बराबर 13 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 मान ले या 3 मान ले, तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 5, कट जाएगा 2x बराबर 13 5 18,
तो x का मान तो 9 हो गया। जब इसका मान इस पर रख देंगे हम तो 9 प्लस वाई बराबर 13, तो y बराबर हो जाएगा 13 से 9 हो जाएगा 4, तो ये इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा कि पहली संख्या जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, x का मान रख देंगे इस पर, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, कहाँ माने हुए हैं, एक देखिएगा, एक तो ये माने हुए हैं, क्या माने हुए हैं 3x और इसमें ये y, तो होगा क्या इसमें 3 9 27, 3x में रखेंगे 3 9 27 और 3 गुणे 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 3 12 आपका हो जाएगा। तो इसमें जो होगा आपका आंसर आएगा क्या, आंसर कैसे निकालेंगे, तो निकालना कैसे है भैया, इनका व्युत्क्रम करना है, इनके बीच अंतर ज्ञात करना है। तो 12 माइनस 27, 27 से करना 27 माइनस 12/12 गुणे 27, तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या, अब 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ बचा 2 से जाएगा 15 और 12 गुणे 27, 3 पचे 15, 3 चौक 12, तो जाएगा 5, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, 5/108 आपका आंसर हो जाएगा। 5/108 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन लंबा सॉल्व हुआ है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़े ही इसमें है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका अंतर 16 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका अंतर 16 है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें क्या दिया गया, मासा 16 दिया गया। क्या दिया गया भाई, मासा 16 दिया गया है। इसमें आपको करना क्या है कि मान लेते हैं एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो लिखते हैं माना कि एक संख्या क्या है, एक संख्या ए, दूसरी संख्या क्या है भाई, दूसरी संख्या बी है। तो मासा इसके साथ रख देंगे 16a और 16b, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 16 दिया। भाई इसमें संख्या रखेंगे, ठीक ए माने हैं तो मासा के साथ रखें हम तो 16a और 16b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16a माइनस 16b, 16 कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बराबर 16, 16 से काट देंगे तो a माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका अंतर क्या बनता हो, 1 बनता हो। क्या बनता हो, अंतर आपका 1 बनता हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा एक तो जाएगा 1,2, 2,3, 3,4 और 5,4। इन सभी संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 1 ही आएगा। तो इन दोनों में देखते हैं क्या हो जाएगा। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए 5,4। अगर ऐसे कर दें हम तो क्या रखेंगे, 16 रख देंगे, तो 16 चौको 64 और 16 पंचे 80। इस देखो 16 दूनी 32 तो है नहीं, 16 48 तो है नहीं, 16 चौको 64 है लेकिन 16 48 नहीं है, तो ये सभी तो होने वाले हैं नहीं। तो इसी में से एक आंसर मिल रहा, 16 चौको 64 और 16 पंचे 80, ये आपका आंसर हो जाएगा 16 चौको 64, 16 पंचे 80। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। दो संख्याओं का लासा 495 तथा उनका मासा 5 है, यदि उनका योग 105 है तो इन दो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा इससे पहले अभी हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताए हैं, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो है इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी से कोशिश कीजिएगा
इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताने की। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, बहुत टाइम हो गया है। ध्यान सुनिएगा, दो संख्याओं का लासा 495 कितना है, लासा 495 तथा उनका मासा 5 है। ठीक है, तो एक संख्या हमने मान लिया ए, दूसरी मान लिया बी, तो एक हो जाएगा 5a, एक हो जाएगा 5b। ठीक है, और इनका मासा तो पता ही 5 है और लासा कितना है भैया, लासा 495 है। ठीक है, यदि उनका योग 100 है, यानी कि 100, इन संख्याओं का योग 5a प्लस 5b बराबर 100, तो 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस b बराबर 100, मतलब a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, ये कट कर हो जाएगा भैया 20। समीकरण 1 हो गया। लेकिन अब हम जानते हैं लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो ध्यान देखिए, 5 से काट देंगे 5 को, 5 से इसमें काटेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर 5 9 45, 5 9 45। अब आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि ए गुणे बी बराबर, इसको लिखते हैं 11 गुणे 99। अगर इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 20 हो जाता है, 11 प्लस 9 यानी यहीं पर 20 हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है, तो भाई क्या रखेंगे, आप यहाँ पर रख सकते हैं, a का मान 11, एक हो जाएगा 11 पचे 55 और एक हो जाएगा 9 पचे 45। तो दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो 10, कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो आंसर आपका ये फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या लेकर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ही सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से बताइएगा भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका मासा 17 और लासा 170 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है। व्युत्क्रम करके क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब दो संख्याओं का योगफल 119 है। दो संख्या जो उनका योगफल क्या है, 19 है तथा उनका मासा क्या दिया गया है, 17 दिया गया है। तो यानी एक संख्या क्या है, एक संख्या जो है वो a है, दूसरी b है। ठीक है, तो यानी मासा के साथ यदि रखेंगे तो 17a और 17b हो जाएगा। इन्हीं का योगफल जो दिया गया है वो 119 दिया गया है। कितना दिया गया है आपका, 119 दिया गया। ठीक है, देखिएगा आप सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए क्लास के एंड तक बने रहे जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आ जाएं। और हाँ, हम आपको ये बता रहे हैं सिर्फ आपको यही क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से मैथ सीखना है तो शुरू से सभी क्लास भी आप अटेंड करें, तभी क्या आप सभी चीजें सीख पाएंगे। यदि आप 17 यहाँ कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बराबर 119, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 17 से भाग करिए क्या हो जाएगा, 17 सत्ते 119। देखिए 7 7 7 4 11, तो ये हो गया। ठीक है, a अब a प्लस बी बराबर 7 हो गया। ठीक है, यानी कि क्या, लासा 170, मासा इतना है। पहली संख्या 17a गुणे दूसरी संख्या 17b बराबर लासा 17 और मासा 170 है। तो ध्यान देखिए, 17 17 कट गया, 17 से इसमें काटेंगे 10 बार जाएगा, यानी a गुणे b बराबर 10 है। और कुछ ऐसा जोड़ा बताएं कि जिनका योगफल भी
7 आए और गुणनफल 10 आ जाए। तो एक तो हो जाएगा 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2, तब इनका गुणनफल 10 आएगा और योगफल क्या हो जाएगा 7 आएगा। यदि इसको हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा पहले वाले पर, तो क्या हो जाएगा एक छोटी संख्या जो हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी 17 दूनी 34, 2 गुणे 17 तो 34 हो जाएगी। बड़ी संख्या जो हो जाएगी भैया क्या हो जाएगा 5 गुणे 17, 17 पचे 50। इसके बाद आपको क्या करना है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योग का मतलब क्या हो जाएगा 1/34 प्लस 1/85। आपको त्रिज्या गुणा करना पड़ेगा 85 और 34 और क्या हो जाएगा 5 चौक 20, जीरो आएगा। तो जिसमें जीरो आ जाएगा नीचे वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसमें आपका जीरो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या तो इसमें आप गुणा करके हर बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, हम करके दिखाते हैं आपको। इधर 5 से गुणा कर देंगे, 5 का नम 5, इधर कितने से गुणा कर देंगे 2 से, 2 का नम 2, तो ये 5 गुणा 5 चौक 20, 5 3 15 2 17 और ये करेंगे 5 2 से 2 पंचे 2 2 8 16 1 17, यानी कितना हो गया 5 2 7/170। क्या बता रहे थे अभी, जिसमें लास्ट में जीरो आ रहा है वही आंसर होगा, तो यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 87 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हैं। कुल कितने जोड़े पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं कि इसके कितने जोड़े होंगे। देखिएगा, बहुत टाइम हो गया, जोड़ा बनाना था इसलिए टाइम ज्यादा दिया गया है। दो संख्याओं का योगफल 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33, कितना दिया गया है 33 है। तो तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है 33, मान लेते हैं एक संख्या ए दूसरी संख्या बी, तो एक हो जाएगा 33 ए, एक हो जाएगा 33 बी, बराबर क्या हो जाएगा 528। देखिए 33 ए प्लस 33 बी बराबर 528। जब हम 33 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बराबर 528, तो a प्लस बी बराबर 528 का मतलब इसमें भाग करेंगे 6 से, 528 में भाग करेंगे हम 33, कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा इसमें। तो भाग करके इसको देख लेते हैं, 33 भागे 528 कितनी बार जाएगा 33 हो जाएगा, 12 से 3 जाएगा 9 बचेगा, 1 8 जाएगा 6 बार, 6 तरीका 18, 6 तरीका 18, 1 19 कर गया, यानी कितना आ गया 16। तो मतलब कितने जोड़े हैं जिनका 16 आएगा मान, कितने जोड़े हैं जिनका योगफल 16 आएगा। एक तो 1 15, 1 15 8 8 ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, कि आपके इसमें जोड़े आने चाहिए कितने 16 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। देखिए सम में भी आ रहा है लेकिन इसे हम नहीं रखेंगे। तो 1 15 3 13 3 13 और क्या हो जाएगा 7 9 और क्या हो जाएगा भाई आपका अभाज्य संख्या मतलब बननी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपका अभाज्य संख्या बनना चाहिए। ठीक है, तो 1 5 का 11, तो टोटल कितने हो गए भैया 1 2 3 4। इसमें देखिए अभाज्य संख्या है 15, इसमें अभाज्य संख्या का जोड़ा बनना चाहिए 3 7 5,
तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो गया 88 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। देखिए टाइम हो गया, अब बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है, तो कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है इन सभी में से? तो हम मानेंगे कि माना एक संख्या 10a हो जाएगी, दूसरी 10b हो जाएगी। इन्हीं का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, मतलब इसको निकालना पड़ेगा आपको ऐसे, लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 10a, दूसरी संख्या 10b बराबर लासा गुणे मासा। 10 से 10 कट जाएगा, 0 से 1 भी कट गया, तो ए बी बराबर हो गया 12, यानी कि a गुणे बी बराबर हो सकता है 3 गुणे 4। अब 12 का नम 12 भी हो सकता है, क्या हो सकता है? a गुणे b का मान हो सकता है कि एक तो 3 और 4 का क्रम हो सकता है और एक या 12 का क्रम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 3 दहम 30 करते हैं और 4 दहम 40 करते हैं, यहाँ रखेंगे मतलब 3 और 4 ए और बी का मान, तो 40 30 70, यदि 1 का रखेंगे 10 एक 10, यदि 12 रखते हैं तो 12 दहम 120, तो हो जाएगा 130। अब आंसर देखते हैं क्या इसमें से कौन मैच करता है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। तो उन दोनों संख्याओं का योग हो सकते हैं, तो किसका हो सकता है भाई? उस दोनों संख्याओं का योग हो सकता है, इसका ए का 2 गुना संख्या हो, तो 130 का 13 दूनी 26, 260 तो कहीं पर आपका दिया नहीं गया, लेकिन आपको ये 70 आया, इसका 2 गुना यदि करेंगे तो 140 आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या है, आप लोग इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर कि 30 26 14 34 में से क्या आंसर होगा। और भी आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, जैसे 91 क्वेश्चन। ठीक है, 91 नंबर ध्यान से देखिएगा, 92, ठीक है, 93 और सॉरी 92। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हुए आपके। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना है कि इन सभी में से क्या, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के ऑप्शन आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।